हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम सेक्शन थर्ड एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स स्टार्ट करेंगे और इसमें चैप्टर 7 हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट देखेंगे। सेक्शन सेकंड लाइवलीहुड इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, ये आपका ड्यू टू कोरोना पैंडमिक सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो क्रिकेट है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, क्या उसके रूल्स थे, कैसे क्या इसका स्टार्टिंग हुई। तो अगर इंग्लैंड की बात करें तो 500 ईयर्स एगो कई सारे गेम होते थे जो स्टिक और बॉल से खेले जाते थे, उसी के थ्रू जो वो क्रिकेट है वो ग्रू हुआ। अब जो बैट है वो ओल्ड एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्टिक या फिर क्लब, मीन्स एक डंडा। अब 17th सेंचुरी में जो क्रिकेट है वो ठीक तरीके से इवॉल्व हुआ, लेकिन तब भी क्या होता था कि जो इस आपका बैट होता था वो हॉकी स्टिक की तरह होता था, मतलब नीचे से उसमें कर्व होता था, क्योंकि पहले अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, नीचे से बॉल फेंकते थे जैसे अपन फेंकते हैं ना, अभी ओवर आर्म नहीं होती थी अभी की तरह की, हाथ ऊपर करके फेंकना पड़ता है अपन को। ओके और उस 18th सेंचुरी में क्रिकेट जो था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि संडे के दिन जो बच्चे हैं या फिर जो यंग हैं वो चर्च नहीं जाते थे और क्रिकेट खेलने चले जाते थे, तो फिर चर्च की तरफ से उन पर फाइन लगता था कि वो चर्च नहीं आए हैं। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि अर्ली वर्जन में क्रिकेट कैसे खेला जाता था, फिर कैसे वो एक मॉडर्न गेम बना जो जाइंट बड़े बड़े स्टेडियम में खेला जाने लगा, बड़ी बड़ी सिटीज़ में खेला जाने लगा। पहले छोटे छोटे गाँवों से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए आपने देखा होगा कि अपने यहाँ जो अब बोलते हैं क्रिकेट के ग्राउंड्स होते हैं वो एक कुछ लिमिटेशन नहीं है उसमें कि इतना चौड़ा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, किसी भी शेप में होता है, किसी भी फॉर्म में होता है। ओके, तो पहले चीज़ें अलग थी, फिर धीरे धीरे वो कैसे चेंज हुई, तो इस चैप्टर में हम वही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। नाउ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट एज अ गेम इन इंग्लैंड। आप सबको पता है कि क्रिकेट जो है इंग्लैंड से आया है हमारे यहाँ, तो इंग्लैंड में ही वो कैसे डेवलप हुआ धीरे धीरे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि हम टेस्ट में एक मतलब टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जो 5 दिन तक चलता है और उसके बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आता कि वो हम जीत गया है कोई या फिर हार गया है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा कि टेस्ट क्रिकेट है जो वो ड्रॉ भी हो जाता है। ऐसा कोई और दूसरा गेम नहीं है जो जिसमें जीत हार का फैसला ही ना हो और फालतू 5 दिन तक चलता रहे। आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी इतना क्रेज है इसका। जैसे हम बात करें फुटबॉल की तो हाफ एन आवर का गेम है ना। बेसबॉल की बात करें तो वो भी इतने टाइम का गेम है। तो अदर जितने भी गेम ले लें अपन, जितने भी स्पोर्ट्स ले लें, तो वो कम टाइम के होते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो हार या जीत में आ जाता है। अब दूसरी चीज़ें भी देखें हम, क्रिकेट की कैरेक्टरिस्टिक, तो उसमें जो पिच होती है वो 22 यार्ड्स की होती है। आपने देखा होगा कि जहाँ 2 स्टंप्स लगे होते हैं, जहाँ से बॉलिंग करते हैं जहाँ से बैटिंग करते हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 22 यार्ड्स की। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्राउंड की साइज़ की बात करें तो ग्राउंड का कोई शेप और साइज़ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ये पहला स्पोर्ट है जिसमें ग्राउंड का साइज़ फिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर अपन बात करें एडिलेड की तो वो कैसे शेप में है, वो ओवल शेप में है, मीन्स अंडे के आकार में है। और अगर चिपेक की बात करें जो चेन्नई में है वो कैसा है, सर्कुलर शेप में है, गोल है एकदम। और अगर मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखो तो सिक्सेस मारना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। और अगर वहीं अपन फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में ग्राउंड है उसकी बात करें तो वो छोटा ग्राउंड है, वहाँ 6 मारना काफ़ी आसान होता है। तो चीज़ें हमने देखी कि क्रिकेट में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके अनफॉर्मल रहता है वो। अगर क्रिकेट की बात करें हम तो ये सबसे ज़्यादा कोडिफाइड गेम है, मतलब इसमें जो रूल एंड लॉज हैं वो सबसे पहले आ चुके हैं। जैसे कि अपन बात करें कि जो फर्स्ट लॉ है क्रिकेट का, फर्स्ट रिटर्न रूल, उसको लॉ ऑफ क्रिकेट बोला गया और वो 1744 में आ चुका था। ओके, इसमें जैसे कई सारी चीज़ें थी कि जो स्टम्प्स हैं वो 22 इंचेस हाइट के होने चाहिए, मतलब उनकी हाइट रहेगी कितनी, 22 इंचेस। और जो बॉल है वो 5 और 6 ऑन्स के बीच में रहनी चाहिए। और वो 2 सेट्स ऑफ स्टंप होते थे, ठीक है, एक जहाँ पे बैटिंग करते हैं और जहाँ से बॉलिंग करते हैं, तो उनके बीच की जो दूरी रहती थी वो 22 यार्ड्स वहाँ पे बोली गई। उसके बाद 40 नोचेस और रन्स
ठीक है, ये काफ़ी बड़ा स्कोर होता था उस टाइम, है ना, कि 40 रन बना लिए तो बहुत ज़्यादा रन हो गए वो। फिर उसके बाद वैसा कोई अभी सिस्टम नहीं था कि जो पैड है वो लगाना कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन जब लॉ ऑफ क्रिकेट आया तो उसमें पैड्स को भी जगह दी गई कि पैड्स आपको लगाने पड़ेंगे। अब जो पहला क्रिकेट क्लब फॉर्म्ड हुआ था वो था हैम्बल्डन, जो 1760 में फॉर्म हुआ था। उसके बाद मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी, ये फाउंड हुआ था 1787 में। एमसीसी ने क्रिकेट के लॉज को रिवाइज किया, नए लॉज बनाए और तभी से इसको गार्जियन ऑफ क्रिकेट बोला जाने लगा। इसने कई सारे लॉ बनाए, जैसे कि पहला लॉ बनाया इसने 1760 में। क्या होता था कि जो बॉल फेंकी जाती थी वो अंडा माम फेंकी जाती थी, नीचे से फेंक के, मतलब जो लुढ़का के देते थे, तो 2-3 टिप खाने के बाद वो बैट्समैन तक पहुंचती थी। तो जो बैट का शेप भी था वो हॉकी के शेप में था, क्योंकि बॉल अंडा माम फेंकी जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नया रूल आया कि बॉल जो फेंकी जाएगी वो ओवर आर्म फेंकी जाएगी, मतलब कि जैसे अभी फेंकी जाती है पूरा हाथ घुमा के ऊपर से। तो उसी टाइम जो बैट्स हैं, बैट्स का भी मतलब बैट्स में भी चेंज हुआ, बैट्स जो थे वो अब सीधे बनने लगे। ओके, पहले जो बैट्स की विड्थ होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, फिर उनने फिक्स कर दिया कि जो बैट की विड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, सिर्फ 4 इंच चौड़े ही बैट से खेला जाएगा। और जो बॉल थी, बॉल का वेट भी लिमिटेड कर दिया उनने 5.5 to 5.3/4 आउंस के बीच में। तो कई सारे रूल्स उन्होंने लेके बनाए बैट और बॉल को लेके। और जैसे कि थर्ड स्टंप का ऑप्शन भी इसी टाइम आया 1774 में, कि पहले 2 स्टंप होते थे बस और उन्हीं के बीच में बेल रख दी जाती थी, लेकिन अब तीसरे स्टंप भी बनाया गया। और ये भी फिक्स किया गया कि 2 एम्पायर होंगे, ठीक है, जो कि क्रिकेट में जो रूल्स एंड लॉज हैं उन पर कंट्रोल रखेंगे वो। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, टेस्ट मैच की, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिकेट का कनेक्शन है वो रूरल एरिया से है, क्योंकि क्रिकेट मैच में कभी भी टाइम लिमिट नहीं होती थी पहले जो खेले जाते थे टेस्ट मैच, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि ये रूरल एरिया से आया है, क्योंकि रूरल एरिया में लोगों के पास काम नहीं होता था, वो सीजनल अपनी खेती वगैरह करते थे, अदर काम करते थे जो उनके सीजनल बेसिस पे चलते थे। तो एक टाइम ऐसा फ्री आता था कि वो लगातार 2-2, 3-3 दिन, 5-5 दिन मैच खेलते रहते थे। तो इससे कनेक्शन से हमें पता चलता है कि जो क्रिकेट है वो रूरल एरिया से आया है, गांव वगैरह से आया है। जबकि हम बात करें अदर गेम की, जैसे फुटबॉल, हॉकी वगैरह, तो उनमें टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट इसलिए है क्योंकि ये सिटीज़ वगैरह से आया है, जो बिग सिटीज़ वगैरह हैं, अर्बन एरिया से कनेक्टेड है। क्योंकि जो अपने अर्बन एरियाज़ में लोग थे वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, और इंडस्ट्रीज़ में काम करने के बाद फिर उनको थोड़ा सा टाइम मिलता था काम के पहले या काम के बाद, है ना। तो उसमें वो उनके पास लिमिट थी टाइम की। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फुटबॉल देखें तो हाफ एन आवर का है, हॉकी देखें तो हाफ एन आवर का है। तो अलग समझ में आता है ये सिटीज़ से डेवलप हुए हैं, है ना, ये डेली रूटीन में अपने आप को फिट रखने के लिए खेलते थे। जबकि क्रिकेट ये विलेजेस से आया है। अगर विलेज कनेक्शन की बात करें तो हम इससे भी समझ सकते हैं कि जो क्रिकेट की बाउंड्रीज होती है, क्रिकेट का जो ग्राउंड होता है, वो कुछ मतलब उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि इतना ही होना चाहिए, है ना। विकेट से लेके बाउंड्री की जो लेंथ है वो कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम हो सकती है। तो अगर हम देखें गाँव में, तो पहले जो लोग गाँव में खेलते थे, तो अगर एक गाँव से की बात करें फिर दूसरे गाँव की बात करें, तो वहाँ के ग्राउंड छोटे बड़े हो सकते थे, है ना। तो उस हिसाब से उस टाइम क्या होता था कि जो ग्राउंड है उसको चारों तरफ से पब्लिक घेर के बैठ जाती थी और बीच में क्रिकेट चलता रहता था। और जहाँ पब्लिक तक गेंद पहुँची तो वो 6 या 4 डिक्लेयर करते थे। तो इसी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि विलेज कनेक्शन है इसका, क्योंकि जो विलेजेस हैं उनमें ग्राउंड जो थे वो स्पेसिफाइड नहीं थे, है ना। और अभी भी रूल सेम चला आ रहा है कि विकेट से लेके जो बाउंड्री तक की लेंथ है वो कहीं भी लॉ में स्पेसिफाइड नहीं है, वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब इसका एक तरीके से विलेज कनेक्शन और देखा जा सकता है कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इसमें जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं वो नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं, है ना। जैसे कि अपन बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जैसे काम होता था वैसे चलते हैं। अगर जैसे हम बैट की बात करें तो जो क्रिकेट में बैट यूज़ होता है वो लकड़ी का बना होता है ना। ऐसे स्टंप और जो बेल्स होती हैं वो भी लकड़ी के होते हैं। और एक खासियत और है, जो बैट, बॉल, स्टंप्स, बेल्स वगैरह हैं ये किसी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये सारी हैंडमेड होती हैं, हाथों से बनाई जाती हैं।
ठीक है। अब जैसे बॉल है वो लेदर, ट्वाइन और कॉर्क की बनाई जाती है ना। और पहले क्या होता था कि जो बैट था वो सिंगल एक लकड़ी का एक बैट टाइप का होता था, है ना। तो उसमें मतलब एक ही लकड़ी से यूज़ करके पूरा बैट बना दिया जाता था। अब बैट में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि उसको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया, मतलब कि जो नीचे की ब्लेड होती है ना, वो अलग लकड़ी से बनाई जाती है और जो ऊपर का हैंडल होता है वो अलग लकड़ी से बनाया जाता है। अब जो ऊपर का जो नीचे की जो ब्लेड रहती है वो विलो ट्री की लकड़ी से बनाई जाती है और जो हैंडल होता है वो केन से बनता है, जो कि यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पे आराम से मिल जाती थी। बाद में ये जो इंडस्ट्री है वो एशिया में पूरी तरह शिफ्ट हो गई। अब आपने देखा होगा कि जो मतलब क्रिकेट है उसमें जितने भी टूल्स हैं, जैसे मैंने बताया मैन मेड मटेरियल से बनते हैं, तो इन्होंने प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास और मेटल इन सबको रिजेक्ट कर दिया कि इससे हम अपने जो क्रिकेट के टूल्स हैं वो नहीं बनाएंगे। एक बार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे डेनिस लिली, उन्होंने कोशिश की कि मतलब वो एल्यूमिनियम के बैट से खेलेंगे और एल्यूमिनियम का बैट लेके ग्राउंड पे आ गए, लेकिन एम्पायर ने उसे डिनाई कर दिया, बोला कि एल्यूमिनियम के बैट से आप नहीं खेल सकते, आपको नेचुरल मटेरियल के बैट से ही खेलना पड़ेगा, जैसे लकड़ी से। नाउ क्रिकेट एंड विक्टोरियन इंग्लैंड। अब अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इसमें एक चीज़ और थी। अब जो लोग अमीर थे, है ना, और अपनी खुशी के लिए क्रिकेट खेलते थे, उनको अमेच्योर बोला जाता था, ठीक है। उनके पास क्योंकि पैसा तो था ही, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस वो अपने शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो उनको बोला जाता था अमेच्योर। और जो गरीब थे और क्रिकेट से ही पैसा कमाते थे उन्हें बोला जाता था प्रोफेशनल। ओके, तो अब जो अमीर थे वो अपने खुशी के लिए क्रिकेट खेलते थे, अपने शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे, तो उनकी एक अलग वैल्यू होती थी क्रिकेट में, है ना, उनको जेंटलमैन बोला जाता था। और जो अदर प्रोफेशनल थे जो पैसों के लिए क्रिकेट खेलते थे तो उनको प्लेयर बोला जाता था, उन प्रोफेशनल को प्लेयर्स बोला जाता था। और उनको जो मतलब अमाउंट पे होता था क्रिकेट के थ्रू वो पैट्रोनेज और सब्सक्रिप्शन के थ्रू मतलब उनको दिया जाता था। अब ये उस टाइम पे जो क्रिकेट था वो सीजनल गेम था, मतलब कि एक सीज़न पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। और जो इसमें प्रोफेशनल मतलब कि जो क्रिकेट के लिए पैसे कमाते थे, है ना, उनको जो इसमें खिलाया जाता था वो अधिकतर बिलोंग करते थे माइनिंग क्लास से, है ना, या फिर मजदूरी वगैरह वर्ग से बिलोंग करते थे वो, कि मजदूरी कर रहे हैं कहीं। तो क्रिकेट में क्या था, क्रिकेट सीजनल गेम था, है ना। और माइनिंग वगैरह भी सीजनल होती है कि जैसे ठंडों में आप देखोगे कि माइनिंग को रोक दिया जाता है, या बारिश में माइनिंग को रोक दिया जाता है क्योंकि खतरा बढ़ जाता है मिट्टी खिसकने का, है ना, तो उस टाइम माइनिंग रुक जाती है। तो उस टाइम इन लोगों के पास कमाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो ये लोग क्रिकेट के थ्रू पैसा अर्न करते थे। अब जैसे आपको बताया कि जो शौक के लिए क्रिकेट खेलते थे उन्हें जेंटलमैन बोला जाता था, है ना। तो जनरली ये क्या करते थे, ये बैटिंग को पे ही फोकस करते थे। जनरली जो जेंटलमैन होते थे वो बैट्समैन होते थे, है ना। जैसे अपन ने भी देखा होगा कि अपन गली क्रिकेट खेलते थे तो अपन बैटिंग के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे कि हमें तो बैटिंग करना है, बैटिंग करना है ना। तो शौक के लिए ये क्या होते थे, जनरली बैट्समैन होते थे। और जो प्रोफेशनल होते थे वो बॉलर्स और फील्डर्स होते थे, है ना, उनसे बॉलिंग और फील्डिंग ही कराई जाती थी। तो अब इनका एक अलग रुतबा था जेंटलमैन का, या फिर अपन बोले एमेच्योर का अलग रुतबा था, अमीर लोग थे। तो पहले क्या होता था कि जो क्रिकेट टीम बनती थी उसका जो कैप्टन होता था वो बैट्समैन ही होता था। जनरली आपने देखा होगा अभी भी कुछ टीम्स में ये चलता है कि जो क्रिकेट टीम का कैप्टन होगा वो बैट्समैन ही होगा, है ना। तो जैसे 1930 में इंग्लिश टेस्ट टीम बनी थी पहली, तो उसके जो मतलब कैप्टन थे वो यॉर्कशायर बैट्समैन थे लैन हटन। अब ब्रिटिश की जो मिलिट्री को जो सक्सेस मिली आपको पता ही होगा कि कई देशों पे इन्होंने राज किया, तो उसका ये मेन जो कारण मानते थे वो वहाँ की पब्लिक स्कूल्स को मानते थे, है ना। और जो वहाँ की पब्लिक स्कूल है उनमें एटॉन सबसे फेमस स्कूल थी, एक बोर्डिंग स्कूल टाइप थी जहाँ के बच्चों को मतलब वेल ट्रेंड किया जाता था, उनके करियर में उनको अच्छे पदों पे भेजा जाता था, जैसे कि मिलिट्री सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज में या चर्च में। ये तीनों ही ग्रेट इंस्टीट्यूशन माने जाते थे इंग्लैंड में। तो वहाँ पे यहीं के जो पब्लिक स्कूल से यहाँ के बच्चे ही ट्रेंड होके आगे बढ़ते थे। तो यहाँ पे एक हेडमास्टर थे थॉमस एर्नोल्ड, तो वो रग्बी और क्रिकेट को दोनों चीज़ों को सिर्फ आउटडोर गेम नहीं मानते थे,
वो इसको मानते थे कि ये डिसिप्लिन का गेम है, ये हायरार्की इससे पता चलती है, इससे स्किल डेवलप होती है, इससे कोड ऑफ ऑनर आते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चे स्कूल में सीखेंगे तो आगे चल के वो मिलिट्री या सिविल सर्विसेज या चर्च वगैरह में अच्छा कर पाएंगे। तो जैसे अपन ने देखा कि विक्टोरियन एम्पायर जैसे बिल्ड हुआ तो वो कई कंट्रीज़ में गए और वहाँ पे एक थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर डाला, जिसकी वजह से सभ्यता जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई। तो वो इसको क्रिकेट का ही और क्रिकेट जैसे गेम का ही रिस्पॉन्स मानते थे, उसका रिजल्ट मानते थे। अब नेपोलियन से जो इंग्लैंड वार जीता तो उसमें भी इनको लैंकाशायर और सिटी ऑफ लंदन का काफ़ी सपोर्ट मिला। तो ये सब भी उनका जो क्रिकेट के थ्रू कनेक्शन बने उसके थ्रू मानते थे। और बोर्डिंग स्कूल में जो सुपीरियर कैरेक्टर जो इंग्लिश बॉयज़ का डेवलप हुआ उसको ये कारण मानते थे इसका, जो कि वहाँ पे आउटडोर गेम्स की वजह से हुआ। जो इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।